आपको पता है, इस्लाम धर्म में मोहम्मद पैगंबर एक रसूल थे। उन्होंने जो अपने अनुभव लिखे वो कुरान है। और कुरान में जो लिखा है वो लोग मुस्लिम फॉलो करते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने जो उनके उपदेश थे उनको भगवान बुद्ध के जो संप्रदाय है बौद्ध धर्म में उनके अनुयायी फॉलो करते हैं। और जैसे जैन धर्म है तो जैन में जो 24 तीर्थंकर हुए उनके जो उपदेश है, जो अंतिम महावीर स्वामी हुए उनके उपदेश तक सभी जैन उनको फॉलो करते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन रिलीजियन है तो यीशु क्राइस्ट जब हुए तो उन्होंने जो भी कहा, उनकी जो अनुभूति रही वो होली बाइबल में लिखी हुई है। उनको सभी क्रिश्चियंस फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा सनातन में क्या हो रहा है अभी देखिए आप। सनातन इतना बड़ा है कि हमारे सनातन को फिर से इकट्ठा करने के लिए 820 सदी में हुए आदि शंकर ने पंच पूज्य देव की पूजन विधि को फिर से रिवाइव किया। वरना क्या हो रहा था कि वो लुप्त हो चुकी थी और फिर से रिवाइव किया और फिर से शिव, नारायण, सूर्य, जगदम्बा और गणेश जी की उपासना फिर से अच्छे तरीके से परंपरागत विधि से शुरू हुई और कर्मकांड और ज्ञान कांड का संतुलन हुआ। लेकिन अभी दूसरी क्या बात है कि भगवत गीता है, उसमें कृष्ण ने कहा है कि जो मैं उपदेश अर्जुन तुमको दे रहा हूँ वही उपदेश तुमको किसी भी तत्वदर्शी के पास मिल सकता है। आप बरोबर समझिए, गौर से इस बात को सुनिए कि तत्वदर्शी माने जिसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्र विधीयते, जब कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं यही शरीर हमारा एक युद्ध क्षेत्र है, ये कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। जो इस शरीर और क्षेत्र को, जैसे हमारा शरीर पंचकोश, हमारी आत्मा पंचकोश से ढकी हुई है, हमारा आत्मा 3 शरीर के परे है। तीनों शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। लेकिन ये सभी चीज़ें तत्वदर्शी और किसी ईश्वर, इनकी उपासना से हमें पता चल सकती है। अभी क्या हो रहा है, अब जैसे मैं एक भूल गया कि सिख धर्म है उसमें भी 10 गुरु हुए और अंतिम गुरु ग्रंथ साहिब जो एक पुस्तक के रूप में है, उन्होंने उनको अंतिम उपदेश मान लिया और उनको ही वो फॉलो करते हैं। ये होती है धर्म के लिए एक सम्मान। सनातन में इतना वैविध्य है, इसके कारण सभी सनातनी किस ईश्वर को, किस सत्य को, किस ट्रुथ को फॉलो करना चाहिए वो भूल गए हैं। जैसे कि आज मैं जिस विषय पर बोलना चाहता हूँ वो है मंत्र दीक्षा। वेद में मंत्र दीक्षा किस देवों की दी जाती थी? जैसे शिव है, नारायण है, जगदम्बा है, सूर्य है, गणेश जी है, ये सभी देवों की मंत्र दीक्षा दी जाती थी। और मंत्र दीक्षा एक ऐसा जरिया था जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति की शुरुआत हो सकती थी। क्योंकि मंत्र आप जिस गुरु से पाते थे उस गुरु ने उस मंत्र को सिद्ध किया हुआ था और इससे आप एक चैनल से जुड़ जाते थे और इस तरीके से आपको कम मेहनत से उसी मंत्र का लाभ मिलना शुरू हो जाता था। यह मंत्र दीक्षा का विज्ञान था। जैसे कि किसी भी मंत्र को लेके कोई व्यक्ति मंत्र का पाठ शुरू कर दे तो वो मंत्र का लाभ नहीं होगा, शायद होगा तो भी कितने सालों लग जाएंगे और बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन गुरु के मुख से दिया हुआ मंत्र होगा, जो गुरु ने अपने गुरु से पाया होगा, वो सिद्ध मंत्र कहलाता है। और वो मंत्र से किसी भी शिष्य को अच्छी सिद्धियाँ मिल सकती है, मन का निवारण हो सकता है, मन अमन हो सकता है। मंत्र माने जो मन को तारे वो मंत्र है। अभी मैं आज जो टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ वो है कि व्यक्ति केंद्रीय संप्रदाय और मंत्र दीक्षा, इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। आप देखिए कि हमारे वेद हमारे यहाँ सबसे प्रमाणभूत ग्रंथ है, क्लाइमेक्स है। वेद से ही 6 दर्शन, 18 पुराण, 108 उपनिषद सभी आए हैं। और वेद
के कितने ऋषि हो गए, जितने नाम तो हम याद भी नहीं रख सकते। मुख्य 7 कश्यप, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, जामदग्नि, गौतम, ये सभी, वामदेव, ये सभी कितने सारे ऋषि हो गए। अगर ये ऋषि चाहते तो ये अपना खुद का संप्रदाय बनाने में सक्षम थे, इतने शक्तिशाली थे। जैसे अगस्त्य ऋषि ने जब तप के दौरान समुद्र जो आवाज कर रहा था, उस आवाज से गुस्से होकर समुद्र को पी गए थे और अपने यूरिन से समुद्र को निकाला था। ऐसा हमारे पुराण में कथा पाई जाती। इतने शक्तिशाली ऋषि थे, अगर वो चाहते तो अपना खुद का संप्रदाय बना सकते थे। लेकिन उन्होंने जो भी अर्जित किया वो हमारे सनातन को सौंप दिया। यह होता है निस्वार्थ गुरु। निस्वार्थी गुरु और ऋषि। यह ब्रह्मर्षि कक्षा के ऋषि थे, ब्रह्म विद्या में महारत हासिल की थी। अभी क्या हो रहा है, जैसे ये घटिया रामकृष्ण और ये स्वामी सहजानंद, इनके ये संप्रदाय, ये मंत्र अपना एक व्यक्ति का मंत्र दे रहे हैं मंत्र दीक्षा में। जैसे रामकृष्ण मिशन में मंत्र दिया जाता है ओम ह्रीम रामकृष्ण। मैंने रामकृष्ण मिशन के एक संत को यह मंत्र का मतलब पूछा, तो उन्होंने बताया इसका मतलब क्या है। ओ रामकृष्ण, you are Shakti, you are Shiva, and you have created whole universe. We are worshipping you. Please take away my sorrow and please bless me with knowledge and devotion. इसका मतलब ये लोग ये बता रहे हैं कि रामकृष्ण ही शिव है, रामकृष्ण ही शक्ति है और रामकृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। आप सुनिए, ये भ्रामकता की पराकाष्ठा और गुमराह करने की पराकाष्ठा, पूरे सनातन धर्म को गुमराह करने की पराकाष्ठा, एक कैंसर से मरे हुए व्यक्ति को ये शिव और शक्ति बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया है और हमें भक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए और हमको मुक्त करिए। अरे जो खुद नहीं मुक्त हो सका था वो आपको मुक्त कैसे कर सकता है। और दूसरा मंत्र, रामकृष्ण जब मर गया तो उसके अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियां अभी भी उन लोगों ने उनके पास रखी है और उनको वो होली रेलिक बोलते हैं। मंत्र दीक्षा के बाद हर शिष्य को सिर में वो स्पर्श कराकर ये आशीर्वाद देते हैं। ये हिंदू परंपरा है। हिंदू परंपरा में अस्थियों का विसर्जन होता है, अस्थियों को अपने पास नहीं रखते। ये हिंदू नहीं हो सकते, हिंदू को ये बदनाम कर रहे हो। हिंदू की जो विधियाँ है, सनातन की जो वैज्ञानिक विधियाँ है, कर्मकांड की, ज्ञान कांड की, इनको बदनाम कर रहे, अपनी घर की विधियाँ इसमें डाल रहे हैं। ये गलत बात है। और दूसरा, सहजानंद स्वामी दोनों ब्राह्मण थे। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ब्राह्मण संप्रदाय पर ये लोग कलंक है। ब्राह्मण का पहला धर्म है गुमराह करने से बचना और धर्म की रक्षा करना और सभी लोगों को सच्चा वेदोक्त ज्ञान देना, जो अपौरुषेय है, जो सत्य है। जिन्होंने हजारों ऋषियों ने समाधि में जो ज्ञान पाया था, समाधि एक ऐसी चीज़ है जो एक ही ज्ञान सबको देती है। आप देखेंगे कि हर ऋषि ने शिव का एक ही स्वरूप पाया, नारायण का एक ही स्वरूप पाया, परब्रह्म का एक जैसा ही स्वरूप पाया। ऐसा नहीं कि एक ऋषि ने दूसरा, दूसरे ने तीसरा, तीसरे ने चौथा, सभी ने एक जैसा ही सत्य पाया। इसीलिए वेद अपौरुषेय और पूर्ण वैज्ञानिक है। सहजानंद स्वामी का स्वामी नारायण मंत्र, एक व्यक्ति का मंत्र, आप इस तरह इसका प्रचार कर रहे हो। और ये दोनों संप्रदाय जिस तरह से, जिस गति से इस देश में मंदिरों की स्थापना कर रहे हैं, मुझे बहुत डर है कि 100 साल बाद इस देश में सनातन का क्या हाल होगा। और ये कितना बड़ा षड्यंत्र है कि गदाधर चट्टोपाध्याय, जो रामकृष्ण का नाम था, उसको नाम दे दिया रामकृष्ण। जो हमारी आस्था है उसका नाम दे दिया, जिससे भविष्य में इस नाम से लोग जुड़े, क्योंकि यह नाम से हमारी इमोशन, हमारी सभी चीज़ें इस नाम से जुड़ी हुई। राम सभी हमारे हृदय में विराजते हैं, कृष्ण हमारे हृदय में विराजते हैं। और स्वामी सहजानंद, इनको स्वामी नारायण नाम दे दिया। नारायण एक विष्णु का नाम इनको दे दिया गया। अब ऐसा नाम देने से कितना बड़ा ध्रुवीकरण होता है, आप ये देखिए। और जिस तरीके से ये लोग जिस गति से आगे, आप इनके कौभांड पढ़े, ये अभी न्यूज़पेपर में, अखबार में आते ही है, दिन ब दिन आते हैं। रामकृष्ण सरकार से घनिष्ठता, इसलिए ये कौभांड छुपा लेता है और स्वामीनारायण के सभी के सामने आ जाते हैं। ये लोग ये मंत्र दे रहे हैं मंत्र दीक्षा में।
इस मंत्र का कोई प्रभाव नहीं है। संगठन के कारण और ज़्यादा रुपए के कारण कुछ ऐसा अनुयायी है जो रुपए वाले और यहाँ पे डोनेट करते हैं, इन लोगों की गलतियाँ छुप जाती है। इसमें सत्व या इसमें उपासना, इसमें कोई तपोबल जैसा कोई चीज़ नहीं है। मैंने सभी जगह देखा। अब इनकी लाइब्रेरी में देखे वेद पर कितनी पुस्तकें हैं। पुस्तकें होगी तो इन लोगों के टीका दी गई होगी। 90% या रामकृष्ण की उपदेश, विवेकानंद के उपदेश, शारदा देवी के उपदेश और यहाँ पे स्वामी नारायण के उपदेश, उनके गुरु के उपदेश, उनकी पूजा। अरे वेद को आप पढ़े, वेद में मूर्ति पूजा का निषेध नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा एक जरिया माना गया है कि मूर्ति आप जब कल्पना नहीं कर सकते। सामान्य अभिगम वाला व्यक्ति जो उपासना की शुरुआत कर रहा है वो किसी भी पर ब्रह्म की कल्पना शरीर के बिना नहीं कर सकता। इसलिए मूर्ति पूजा का विधान है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ भक्ति योग में मूर्ति पूजा से ही मोक्ष पाया गया है। ऐसे कितने बड़े बड़े संत हुए, जैसे हनुमान जी एक साकार स्वरूप को भजते हैं। योग का एक सबसे बड़ा भाग भक्ति योग है। नरसिंह मेहता, मीराबाई और कितने बड़े बड़े भक्ति योगी हो गए जो मूर्ति पूजा से आगे बढ़े थे। लेकिन एक देव की मूर्ति पूजा से, कोई व्यक्ति की मूर्ति पूजा से, और ये लोग साबित कर सकते हैं। हमारे यहाँ श्रुति होती है, जैसे कि मुस्लिम कुरान को अंतिम सत्य मानता है, जैन 24 तीर्थंकर के उपदेश को अंतिम सत्य मानता है, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के उपदेश को अंतिम सत्य माना गया है, और खालसा पंथ में गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम सत्य माना गया है। हिंदू में आप समझ नहीं सकते, इतने मत है। और ये व्यक्ति केंद्रीय संप्रदाय के मत है। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें ये धर्मों को बचाना है, तो वेद के साथ जुड़ना पड़ेगा। मैंने बोला था आदि शंकर चाहते, मेरे पिछले वीडियो में, तो वो उनके अलावा इस देश में किसी भी संप्रदाय का अस्तित्व नहीं होता। लेकिन उन्होंने सिर्फ 4 मठ की स्थापना की इस देश में, चारों दिशाओं में। यह होता है निस्वार्थी संत, यह होती है हाइट, पराकाष्ठा। इतने बड़े संत होने के बावजूद सिर्फ 4 मठ की स्थापना की। और ये लोग राजकीय महत्वाकांक्षा वाले हैं। सभी राजकीय नेताओं के साथ फोटो के साथ इनकी आप देखें कि फोटो पाई जाएगी, और ये प्रचार में जाते हैं, ये सभी राजकीय नेताओं के साथ होते हैं। ये लोग कोई ऐसा नहीं, अगर ये लोग चाहते हैं, जैसे 900 BAPS के मंदिर, रामकृष्ण के 300 से ज़्यादा मंदिर, तो आप सरकार को लिखो ना गुरुकुल के लिए, एक सेंट्रल एजुकेशनल सिस्टम गुरुकुल आए। ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि इस चीज़ में उनका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ये लोग अपना विस्तार करना चाहते हैं, ये लोग एक्सपांशनिज्म में बिलीव करते हैं, अपना विस्तार करना चाहते हैं। इनको देश के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। अगर देश कल्याण के साथ लेना देना होता तो आज़ादी के बाद 18वीं सदी में सहजानंद स्वामी हुए और 19वीं सदी में रामकृष्ण हुए, तो इन लोगों ने आज़ादी के बाद सरकार को लिखा होता कि अभी तो आज़ाद हो गए, मानसिक तौर पर आज़ाद होने के लिए गुरुकुल फिर से लाए। लेकिन नहीं, ये लोग अपना विस्तार कर रहे हैं। और जो मंत्र दीक्षा है, आप वेद में पढ़े, जो मंत्र जैसे पंचाक्षर मंत्र है, तो पंचाक्षर मंत्र के ऋषि है, वामदेव है जो बताए जाते हैं, लेकिन भगवान शिव का मंत्रमय स्वरूप है। इसका कोई उत्कीलन की ज़रूरत नहीं है। हमारे सभी ऋषियों ने ये मंत्र को खिलित करके गए थे, क्योंकि ये मंत्र का दुरुपयोग भी हो सकता है। अभी ये सभी मंत्र, अभी जो 200 साल से भी पुराना संप्रदाय नहीं हुआ है, इनका मंत्र, इनके व्यक्तियों का मंत्र, इनको देव के तौर पर पूजा जाता है। आप देव किसको बोल सकते हैं पता है आपको? जो व्यक्ति अनेक सिद्धियों से लैस होकर विवेक ज्ञान तक पहुंच गया। योग के मुताबिक विवेक ज्ञान तक पहुंचने वाला व्यक्ति जो धर्मवेग समाधि पा चुका होता है, जो विदेह अवस्था में भी रहने में सक्षम है, बिना देह के भी रहने में सक्षम है, और जब चाहे तब देह स्वरूप धारण कर सकता है, वह व्यक्ति देव कहलाने के लायक होता है। आप इन लोगों के बारे में पढ़े, इन लोगों ने अपने जीवन के दौरान इतना संघर्ष किया था जीने के लिए, तो ये देव कैसे कहला सकते हैं? और हमारा हिंदू धर्म इतना गया गुजरा हो गया हम सब के लिए कि हम ऐसे लोगों को अपना भगवान बना रहे हैं। वेद में इतने भगवान शिव के बारे में मैंने बताया था कि शिव कितने बड़े देव हैं। शिव देवाधिदेव बोलते हैं, देवों के भी देव है। और नारायण, ये पंच पूज्य देव, कर्म कांड में हर जगह पे इनकी पूजा होती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अभी
हमें छोटे से छोटे समय की अवधि में फल चाहिए, इसलिए ये इन लोगों की चरणों में सभी लोग चाहते हैं। और फिर क्या होता है कि इस गलती के कारण एक बंधन से घिर जाते हैं। लोगों को दूसरों की गलती से सीखना चाहिए। जिस तरीके से इस देश के दूसरे धर्म अपने अंतिम ग्रंथ के सीख को अनुसर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। वेद, भगवत गीता जैसे, भगवत गीता वेद का सार है। सिर्फ 700 श्लोक में वेद का कितनी सारी सीख दी गई है। हम भगवत गीता जितना छोटा ग्रंथ भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इससे ऐसा होने ही वाला है कि हमें इन जैसे पाखंडी और घटियाओं के चरण में पढ़ना पड़ेगा। मैंने बताया था कि गुरु के कुछ लक्षण होते हैं। ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में स्थित होना चाहिए। क्षोत्रिय, श्रुत परंपरा में विश्वास जिसको होना चाहिए। और श्रुति माने हमारा वेद का ज्ञान जिसके पास होना चाहिए, और उसके ऊपर जाने की कोशिश ना करे, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए जिस आप सुनेंगे कि हमारे गुरु नेति नेति बोलते थे, न इति न इति। मैं जो भी बता रहा हूँ वो मेरी अनुभूति की कक्षा का नहीं है। मैं आपको उपदेश, इनका मतलब ये हुआ कि समाधि में ये गुरुओं ने जो अनुभव किया था वो शिष्यों को ज्ञान देते थे, लेकिन बताते थे, चेताते थे कि मैंने जो भी अनुभव किया है वो आपको मैं पूर्णतः नहीं एक्सप्रेस कर सकता, अभिव्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूर्णतः अनुभूति की कक्षा का था। लेकिन वेद एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति उस ज्ञान तक पहुंच सकता था। अगर इतने बड़े गुरु भी ये बोलते थे तो ये लोग तो क्या क्या बोलते हैं। रामकृष्ण को ब्रह्मांड का विधाता बोलते हैं, ब्रह्मांड जिसका निर्माण। सहजानंद को अक्षय पुरुषोत्तम बोलते हैं। अक्षय, कितने काल्पनिक लोग, रामकृष्ण लोग, सहजानंद लोग, अक्षय पुरुषोत्तम लोग, कितने कल्पना की और भ्रामक कथाएं फैला चुके हैं लोग। और ये लोग गांव गांव में ये अपना प्रसार कर रहे हैं। जिन लोगों की पढ़ाई कम होती है, जिन लोगों का वैज्ञानिक अभिगम नहीं होता है, इन लोगों पर इनका असर होगा ही। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो अपनी बुद्धि से सोचेंगे ऐसा क्यों है। इसीलिए वेद ऐसा बताता है कि आपको वेद को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है। वेद में जो दिया गया आप पहले अनुभव करें, फिर में उस पथ पर चलने की कोशिश करें। और आप अनुभूति नहीं पाते हैं तो आप उस पर न करें। यह होता है विज्ञान। विज्ञान ऐसा नहीं बोलता कि आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। ये लोग तो आपको थोप रहे हैं रामकृष्ण ही भगवान है। और जो पुराना, आप जिनकी शाखा भी नहीं हो, सनातन एक इतना अनंत वृक्ष है, उसकी मूल को काट रहे हैं। कि ये देखिए सहजानंद स्वामी, ये सारंगपुर में हनुमान जी उनके पैरों में दिखाए थे, सेवा करें। जो राम के बिना किसी को आराध्य नहीं मानता, उनके पैरों में ऐसा तो कहीं पर अपमान, नीलकंठ वाणी जैसे भगवान शिव का अपमान, कितने देव, कितने संतों का अपमान ये लोग कर चुके हैं भ्रामक कथाओं से। और रामकृष्ण की पुस्तकें पढ़े या इन लोगों की पुस्तकें पढ़े, सभी में भ्रामक कथाओं से अपमान हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें मूल से प्रेम नहीं रहा। अगर किसी को मूल से प्रेम नहीं है तो वो वृक्ष से फल नहीं पा सकता लंबे अंतराल तक। ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसे लोगों से दूर रहे। यही मैं पिछले वीडियो में बोला था कि 295A संविधान की कलम ये बताती कि किसी भी धर्म का प्रतीकात्मक, लिखित या संज्ञा से भी अपमान करना वो नॉन बेलेबल क्राइम होता है। इन लोगों को सिर्फ माफ़ी मंगाने से नहीं चलेगा, ये लोग दूसरी बार भी गलती करेंगे, इनको जेल के अंदर भेजना पड़ेगा। फिर ये समझ पाएगी कि सनातन के अपमान का क्या होता है। आप देखिए कि इस्लाम का एक बार अपमान हुआ था, एक बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार का क्या हाल हुआ था। छोटा सा ही अपमान था, फिर भी ये होता है धर्म प्रेम। हम कर पाएंगे ऐसा? मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सत्य बता रहा हूँ कि सनातन का जो प्रेम होना चाहिए, सनातन के प्रेम से हम आज़ाद हुए थे। एक जुनून हमारे में था, सनातन वसुदैव कुटुंबकम, राष्ट्र प्रथम, भूमि, जन्मभूमि को भी पूजन का एक विधान हमारे यहाँ। इसलिए भूमि के लिए भी प्रेम इतना था हमारे यहाँ। इसलिए हमारे कि कई सारे पूर्वजों ने शहादत दे के भी हमको आज़ाद करवाया। आज की स्थिति में रामकृष्ण या सहजानंद या इनके जो भी संत है, इनों में इतनी हिम्मत है, इतनी सीख देने की क्षमता है कि युवाओं में कुछ भी संकट देश में आए तो देश को उबार सके? नहीं होगा, वो वेद से ही होगा।
ये लोग तो कायर बनाएंगे। अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तदैव च, ये हमें सीखना पड़ेगा। सिर्फ अहिंसा, ये अब देखिए हमारे हमारे हर मंदिर में जाएंगे तो हमारी मूर्ति में भगवान शिव के साथ त्रिशूल है, जगदम्बा के साथ त्रिशूल, तलवार जैसे सभी अस्त्र शस्त्र हैं। नारायण के पास सुदर्शन, सभी देवों के साथ कोई ना कोई अस्त्र या शस्त्र है। ये बताते हैं कि सिर्फ अहिंसा से काम नहीं चलता। ये लोग, ये मंदिर में सहजानंद की मूर्ति देखिए या रामकृष्ण की मूर्ति देखिए, ऐसे योग का भी प्रचार नहीं, ये लोग योग की भी शक्ति का गलत इस्तेमाल युवानों के विरुद्ध कर रहे हैं। और जो लोग इतना मान लीजिए कि ये योग में क्लाइमेक्स तक पहुंच गए, पराकाष्ठा तक पहुंच गए, तो क्या इस योग शक्ति से इस देश में गुरुकुल ला सके? सिंपल सा सवाल है। हमारे यहाँ गुरुकुल में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता था। कश्यप का आश्रम देखे, विश्वामित्र के, जो भी आप देखेंगे कि वो गुरुकुल पूर्णतः आइसोलेटेड था। किसी भी राजा की हिम्मत नहीं थी कि वो गुरुकुल में इंटरफियर कर सके। राजा गुरुओं के पैरों में पड़े रहते थे राज्य का उद्धार करने के लिए, राज्य का समृद्धि और विकास के लिए। और यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ये सभी सरकार के पैरों में पड़े रहते हैं। क्यों? अपना विस्तार करना चाहता है। हमें जागना पड़ेगा, हम नहीं जागे बारंबार। मैं ऐसे वीडियो बनाता ही रहूँगा, मुझे पता है क्या हो रहा है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं अंदर तक जाके अभी बाहर आ रहा हूँ, इसलिए पता है कि रामकृष्ण मिशन क्या कर रहा है और ये दूसरा सहजानंद स्वामी का मिशन क्या कर रहा है। इसलिए समझिए, क्योंकि ये गलत है। धन्यवाद। जय हिंद।